Subscribe now. हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जे स्टडी पॉइंट पर। हाँ जी दोस्तों, आपको स्वागत है। और मैं इस सेशन में, इस क्लास में आपके लिए भारतीय स्वतंत्रता, जी दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बना उससे हम आपके लिए लेके आए, जो कि एग्ज़ाम के रिलेवेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए, तो इसके लिए मैं सोचा कि चलिए कुछ भारतीय इतिहास से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताते हैं। चलिए, तो इसके बारे में कुछ बताते हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं यूट्यूब चैनल पर जो नया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन देखिए आप। 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? हाँ जी दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 1 हो गया राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, और ये आपके पास ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो आप ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, चलिए जल्दी आंसर बताइए। मैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए, तो आप आंसर बताइए। चलिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हाँ जी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, पर इसके बारे में कुछ बताते हैं आपको, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जो जब मनाया गया पहली वर्षगांठ आज़ादी का, तो उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, ठीक है। और उसमें पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। जैसे कि आप लोग 75वीं वर्षगांठ में देखेंगे कि लाल किले पर नरेंद्र मोदी ने फहराया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, और भी लाल किला पर, ठीक है। जैसे तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। चलिए, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ब्रिटिश सम्राट की सहमति कब प्राप्त हुई? तो आपके पास ऑप्शन ए दिया है 18 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 3 जून 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 2 मार्च 1947। आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। चलिए, आप कॉन्फिडेंस रख के आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, और आप रिपीट कीजिएगा, बार बार एनालिसिस कीजिएगा क्वेश्चन को, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 रहा, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 रहा, ठीक है। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने विदेशी मिट्टी में भारतीय ध्वज को लहराया था? हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं और आएंगे भी। तो तीसरा क्वेश्चन है, पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने विदेशी मिट्टी में पहले भारतीय ध्वज फहराया था या लहराया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हरदयाल, ठीक है, ऑप्शन बी हजरत महल, ऑप्शन सी भिखाजी कामा, और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी आप। चलिए, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, भिखाजी कामा, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस किए हैं, इसका एक कुछ खास पॉइंट है, तो मैं उस जगह पर आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा। तो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये नहीं देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, सारे जहाँ से अच्छा कविता किसने लिखी? हाँ जी दोस्तों, सारे जहाँ से अच्छा कविता किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका नाम सुने भी होंगे। चलिए, तो इसका ऑप्शन है पहला गुलजार, ऑप्शन बी साहिर लुधियानवी, ऑप्शन सी इकबाल, और ये ऑप्शन डी आपके पास रहा रविंद्रनाथ टैगोर। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन को सही देखिए और आंसर बताइए, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर आप बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जी दोस्तों, ऑप्शन सी। आप सुनेंगे जरूर इकबाल के बारे में, जी दोस्तों। सारे जहाँ से हिंदुस्तान इसी का गीत है और इसी का कविता है, और गायक वही और है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसकी मत कीजिएगा, आपके एग्जाम में पक्का आएगा है, इससे आपका एक न एक क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे आपके लिए इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो फैक्ट्स बना, मैं उसको लेकर आया हूँ। चलिए, तो इसका सही आंसर बताइए आप।
और ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा, भारत के झंडे की लंबाई चौड़ाई किस अनुपात में होती है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए 3:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 4:6 और ऑप्शन डी 4:2। चलिए तो आप सही से ऑप्शन देख लीजिए और आंसर बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आ रखिएगा 3:2 3 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट्स। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा जी दोस्तों, इसका पूरा नाम ये है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। इसको शॉर्ट में कहा जाता है मैडम कामा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको शॉर्ट में कहा जाता है मैडम कामा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ने जर्मनी में के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराया था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक इसका शॉर्ट ने मैडम कामा, और ये जो फहराया था सबसे पहले तो जर्मनी के कौन सा नगर, स्टटगार्ट नगर। ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कब ये 22 अगस्त 1907 में फहराया था, और कौन सी समय में, 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ऐसा ना सोचिए कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, ऐसा सोच के याद रखिएगा, तो आप जरूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम भारतीय तिरंगा राष्ट्रध्वज मैडम कामाजी और महान क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा ने मिलकर बनाया था। हाँ जो फर्स्ट जो विदेश में फहराया था उसमें दोनों लोगों ने बनाया था। एक पहले था मैडम कामाजी और एक क्रांतिकारी था सरदार सिंह राणा। दोनों ने मिलकर ये राष्ट्रध्वज तैयार किया था और इसी को सबसे पहले जर्मनी में फहराया था। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स बताते हैं। पिंगली बल के ये ने इसका पहली बार डिजाइन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपका एग्जाम में कि पहली भारतीय झंडा जो है हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसका डिजाइन पहली बार कौन किया था, तो पिंगली बन गई है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, पिंगली बन गई है। ठीक है, चलिए तो अगला फैक्ट्स के बारे में कुछ बात करते हैं। ये आपका अगला फैक्ट्स है तिरंगे झंडा में मौजूद केसरिया रंग को साहस। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा तिरंगा झंडा कितना रंग का है, 3 रंग का, तो उसी रंग का क्या इंपॉर्टेंस है उसी के बारे में यहाँ फैक्ट्स दिया गया है। ठीक है, तो पहला है कि केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक को दर्शाता है। ठीक है, तो केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक दिखाता है। ठीक है, और सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता की को दर्शाता है। और ठीक है, और तिरंगे का जो तीसरा रंग है हरा रंग है वो संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए तो इसकी तो आपके लिए ये तीनों रंग बेहद इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा। आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्त। प्लीज़ आप इसको अपने दोस्त के पास शेयर करें ताकि उसको हेल्प मिले। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ। ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में 5 से 6 मरतबा आ गया है और ये आएगा ही, इसको कभी भी स्किप नहीं करना, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। 8 अगस्त 1908 लाल किला दिल्ली, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1910 गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, ऑप्शन सी 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता। ये आपके पास ऑप्शन डी रहा 7 अगस्त 1906 इंडिया गेट दिल्ली। ठीक है, तो आप प्लीज़ आंसर ऑप्शन देख लीजिए और आंसर बताइए। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आप इसको माइंड में रखिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में आसानी हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके पास आया है और आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों ने भारत में लगभग कितने साल शासन किया था। जी दोस्तों, ये तो सबको जानता है कि शासन किया, लेकिन कितना साल शासन किया इस सटीक जानकारी बहुत कोई की नहीं है। ठीक है, तो आपसे पास ऑप्शन 50 साल, 100 साल, 200 साल और ये ऑप्शन डी हो गया 350 साल। तो आप राइट आंसर बताइए इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 200 साल। ठीक है, 200 साल। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? ठीक है, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? 20, 22, 24, 26। तो आपका राइट आंसर बताइए। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जो कि आपको जानना चाहिए था, और आप, चलिए मैं बता दिया, और आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके पास ये 9 क्वेश्चन आ गया, ये आपके पास 9वां क्वेश्चन रहा। ठीक है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला है 15 अगस्त 1950, बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, और ये आपके पास ऑप्शन डी हो गया 26 जनवरी 1947। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए और ऑप्शन को देखिए और आंसर दीजिए। 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, और 25 दिसंबर 1950। 1950 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ, 1950 होगा। ठीक है, चलिए तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय गीत के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। इसका रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हाँ जी दोस्तों, इसका रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि एक बंगाली राइटर थे। ठीक है, और ये वंदे मातरम बंगाली में ही लिखे गए थे। ठीक है, इसका अनुवाद बाद में हिंदी और इंग्लिश में किया गया। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान में रखिएगा, और इसको आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कहाँ से लिया गया था ये राष्ट्रीय गीत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप। जी दोस्तों, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 1950, 1949, 1948, 1947। ठीक है, इसको सोच समझ के आंसर दीजिएगा इसका। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को सेम डेट पर अपनाया गया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पास ये रहा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन, जी दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जी दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखा गया था जनगण मन, वो सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया था, कब? ठीक है, तो 27 दिसंबर 1911 को, और राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, चलिए फिर अगला फैक्ट देखिए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसको अधिकृत किया गया, इसके बारे में बता दिए हम। ठीक है, फिर टैगोर ने 1911 में राष्ट्रीय गान के गीत और संगीत, हाँ ये भी पूछ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब राष्ट्रीय गान को लिखा था। ठीक है, तो 1911 में ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रहा हमारे इंडिया का। ठीक है, चलिए दोस्तों बताता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे। हमारे भारत पूछ सकता है कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को शॉर्ट नेम गुरुदेव भी कहा जाता था, ये आपको भी ध्यान में रखना है। इन्होंने कलकत्ता में इसका जन्म हुआ, और गीतांजलि, देखिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, गीतांजलि जब इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो 1911 में, तो गीतांजलि इसका साहित्य इसका रचयिता है। ठीक है, गीतांजलि का रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है, और इसी के आधार पे ठीक है इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो 1913 में इसको नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आपके लिए ये फैक्ट्स बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। चलिए 75वां जो
15 अगस्त मनाए हम लोग, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख अतिथि कौन थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है अमेरिका प्रेसिडेंट, बी ओलंपिक मेंबर, सी ब्राज़ील प्रेसिडेंट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका एग्जाम में पक्का कन्फर्म आएगा ही, तो आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा, आप प्लीज़ इसको देखिए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर बताते हैं, बी ओलंपिक मेंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, दोस्तों मैं आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपके लिए आप कितना आपको तैयारी कैसा हुआ है, आपका तैयारी कैसा चल रहा है, मैं उसको चेक करने के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, और जो कि ये 75वीं वर्षगांठ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? जो इस पर स्वतंत्रता दिवस था 75वीं, उसका थीम क्या था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप ज़रूर बताइएगा, मैं इसका आंसर अगला वीडियो में, जो परसों आएगा अगला वीडियो, मैं उसमें इसका आंसर बता दूँगा। जी दोस्तों, मैं इसके साथ अपना सेशन इन करना चाहता हूँ। तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्त, मेरा इससे पहले सेशन चल रहा है लुसेंट जीके का, जो कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से रिलेवेंट है, और मैं अगला वीडियो कल डालूँगा, और इसका 2 वीडियो पिछले बार डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ JSTD पॉइंट पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए मैं आपके लिए अगली वीडियो में लिंक भी डाल दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आपको इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, हम आपके लिए बेहद से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएँ। तो इसके साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं।